नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं आईपीडी क्या होता है, आईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं। दोस्तों आपने आईपीडी वर्ड बहुत बार सुना होगा जब भी आप हॉस्पिटल गए होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आईपीडी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए आईपीडी का फुल फॉर्म बताऊंगा और इसके बारे में और भी जानकारियां दूंगा। तो बिल्कुल भी देरी ना कर तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों आईपीडी का फुल फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, लेकिन अधिकांश लोग आईपीडी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्म्स के हिसाब से जानना चाहते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स में आईपीडी किस लिए प्रयोग किया जाता है। मेडिकल टर्म्स के हिसाब से यह आईपीडी का फुल फॉर्म हम सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों हम लोग बहुत बार हॉस्पिटल गए होंगे और जाते रहते हैं और हमने आईपीडी वर्ड को भी बहुत बार सुना होगा हॉस्पिटल्स में, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी नहीं पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसको दूसरे वर्ड में भी कहा जाता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। यह दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। आप चाहे तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं या फिर इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा आईपीडी की कुछ और डिटेल्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईपीडी शब्द अस्पताल में सुनने को या देखने को मिलता है। आईपीडी अस्पताल के एक विभाग का नाम होता है जिसे इन पेशेंट या फिर इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, लेकिन यह एक बड़ा शब्द होने के कारण इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईपीडी। दोस्तों आज के समय में बहुत सारे छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा विभाग नहीं होता। जी हाँ, यह विभाग केवल बड़े बड़े अस्पतालों में ही देखने को मिलता है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट उसे ही कहते हैं जहां पर मरीजों को एडमिट किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की तबीयत अगर बहुत ज़्यादा खराब रहती है तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और उसे ही आईपीडी विभाग कहा जाता है। इसी विभाग के होने पर ही हम मरीज को अस्पताल में भर्ती कर पाते हैं, और जिस भी अस्पताल में यह विभाग नहीं होता वहाँ पर हम मरीज को भर्ती नहीं कर सकते। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ओपीडी का फुल फॉर्म बताया था। ओपीडी का फुल फॉर्म मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो अब बात आती है कि ओपीडी और आईपीडी में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों दोनों विभाग में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, और जो भी डिफरेंस है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। जब कोई भी मरीज हॉस्पिटल में आता है और वह भर्ती होना चाहता है और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो उन्हें आईपीडी में संपर्क करना होता है, और जो मरीज सिर्फ अपना चिकित्सा कराता है लेकिन भर्ती नहीं होना चाहता उन्हें ओपीडी में संपर्क करना होता है। जिन भी मरीजों को अस्पताल में कुछ दिनों के लिए एडमिट किया जाता है उसे अस्पताल प्रवेश करते वक्त इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी पर संपर्क करना होता है, और जिस मरीज को एडमिट करना नहीं होता, सिर्फ ट्रीटमेंट करके घर जाना होता है, उसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी पर संपर्क करना होता है। तो दोस्तों बस इतना सा ही दोनों में अंतर है। तो अब बात आती है दोस्तों कि आईपीडी कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यह एक विभाग का नाम है, और जब भी किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाना होता है तो इसी विभाग के जरिए आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको एडमिट करने की ज़रूरत है या फिर आप खुद चाहते हैं, आप बेटर नहीं फील कर रहे होते हैं और आप एडमिट होना चाहते हैं, तब आपको आईपीडी काउंटर पे जाके अपनी एडमिशन फाइल बनवानी होती है। वहाँ पे आपको कुछ रूम्स की कैटेगरीज दिखाई जाती हैं, जैसे कि जनरल, सेमी प्राइवेट या फिर प्राइवेट, या फिर उससे भी अच्छा कोई रूम होता है तो वो आपको बताया जाता है। आप जिस भी रूम के लिए बोलते हैं वो रूम आपको दे दिया जाता है। उस रूम के अलग अलग चार्जेस होते हैं। आईपीडी में मरीजों को रखने के बाद अस्पताल में उनकी 24 घंटे देखभाल की जाती है। पेशेंट की उचित समय पर
चिकित्सा और दवाइयाँ दी जाती हैं। अच्छे से देखभाल और चिकित्सा के कारण मरीज को कम ही दिनों में ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आईपीडी से जुड़ी हुई। आईपीडी के बारे में आप जान चुके होंगे कि आईपीडी किसको कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।